Please remain on the line. Only mode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Atif Aziz signing in from Karachi. मैं आप तमाम लोगों को जो आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं, मैं आप तमाम लोगों को इस वेबिनार पे वेलकम करता हूँ। और अगर आप तमाम लोगों को मेरी आवाज़ पर आपत्ति आ रही है तो काइंडली मुझे टेक्स्ट कर दे ताकि मैं वेबिनार का बाकायदा आगाज कर सकूँ। Yes, thank you very much अदीब इस्लाम भाई and अच्छा खानदादा सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जितने भी लोग आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान के जितने भी शहरों से, जितने भी लोग आज का ये वेबिनार सुनने के लिए बैठे हैं, या दुबई से या इंडिया से या दुनिया भर के तमाम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को मैं वेलकम करता हूँ इस वेबिनार पे। ये जो हमारा वेबिनार डिज़ाइन किया गया है सुपर वेडनेसडे वेबिनार, ये डिज़ाइन किया गया है जो लियो के साथ कम्युनिटी, जितने भी लोग लियो के साथ जिनके ख्वाब हैं, जो ड्रीम्स हैं और वो फुलफिल करना चाहते हैं थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, तो उन लोगों के लिए ये वेबिनार डिज़ाइन किया गया। और इस वेबिनार पे नॉर्मली ट्रेनिंग्स शेयर की जाती है और लोगों को ये सिखाया जाता है कि वो कैसे अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे वो तमाम ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं जिनकी वजह से उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बिजनेस का जो पहला स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है, ये पहला कदम है, वो मैंने चूज किया आप लोगों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग टिप्स। ये प्रॉस्पेक्टिंग क्या है और इससे हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रॉस्पेक्टिंग की, तो प्रॉस्पेक्टिंग की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, प्रॉस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, प्रॉस्पेक्ट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है हमारे इस बिजनेस के अंदर, जो प्रॉस्पेक्ट को नाम दिया जाता है वो एक न्यू क्लाइंट होता है जिसको हम इनवाइट करते हैं या जिसको हम अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाह रहे होते हैं या जिसको हम अपने प्रोडक्ट पैकेजेस सेल करना चाह रहे होते हैं, हम उसको प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो वर्ड प्रॉस्पेक्ट की जो डेफिनेशन है वो जो लोग माइनिंग करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की माइनिंग का जो जब वो माइनिंग कर रहे होते हैं, जब वो जमीन को खोद रहे होते हैं, तो उस जमीन को खोदते वक्त फौरन से गोल्ड नहीं निकलता। जब वो जमीन को या जब उस कान को खोद रहे होते हैं, किसी भी पहाड़ को खोद रहे होते हैं और उससे माइनिंग कर रहे होते हैं, तो उनको एक सिरा मिलता है उस जो उनको गोल्ड की तरफ लेके जा रहा होता है। वो गोल्ड की कान का एक सिरा, एक कोना या एक उनको हिंट मिल रही होती है जो उनको उस कान की तरफ लेके जा रही होती है। वो जो गोल्ड की कान का सिरा होता है उसको प्रॉस्पेक्ट बोला जाता है। और अगर हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग के सेंस में लें, अगर हम उसको उसकी एक्सप्लेनेशन लें, तो क्योंकि जब आप प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच जाते हैं, जब आप प्रॉस्पेक्टिंग कर लेते हैं, तो फिर वो प्रॉस्पेक्टिंग आपको उस सोने की कान तक ले जाती है जहां पे बड़ी तादाद में या माफक मिकदार में गोल्ड मौजूद होता है, वो आपको वहां तक ले जाती है। और माइनर का जो पहला टास्क होता है कि हमने उस सिरे तक पहुंचना है, जिस सिरे को ढूंढते ढूंढते फिर हम गोल्ड को एक्सेस करेंगे। तो अगर हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग की जबान में देखें, डायरेक्ट सेलिंग की या मल्टी लेवल मार्केटिंग के कंसेप्ट में देखें, तो कोई एक शख्स आपके बिजनेस को उठा के कहीं से कहीं ले जाता है। कोई एक शख्स जब आपके बिजनेस का हिस्सा बनता है तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। मतलब वो आपका वो सिरा होता है, वो गोल्ड की माइन का या गोल्ड की कान का वो सिरा होता है। जब वो शख्स आपके बिजनेस का हिस्सा बनता है तो वो फिर आपको गोल्ड की उस टॉप तक लेके जाता है, आपको सक्सेस की उस पीक तक लेके जाता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर प्रॉस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम प्रॉस्पेक्ट को ढूंढने की, वेरीफाई करने की या प्रॉस्पेक्ट को जानने की टिप्स को जान लेंगे तो फिर हम डेफिनेटली गोल्ड की कान को एक्सेस करना जानते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग सेल की दुनिया में हैं और सेल की दुनिया के अंदर आपको बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत हर तरह के लोग मिलते हैं जो जिनको आप अपने बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं या जिनको आप अपना प्रॉस्पेक्ट मान सकते हैं। और आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है। अब समटाइम कोई शख्स जिसको आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी कंपनी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो आपको कहते हैं नहीं मेरी तो ये फील्ड ही नहीं है, मैं तो क्योंकि डॉक्टर हूँ, मेरी तो फील्ड ही, मैंने तो एमबीबीएस किया है, मैंने 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने हाउस जॉब की, फिर मैंने उसके बाद पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, मैं उसके बाद स्पेशलिस्ट बना, मैंने जिंदगी का एक
बेशतर हिस्सा इसलिए गुजारा कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करूंगा और मैं किसी हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉयमेंट हासिल करूंगा या मैं कोई अपना पर्सनल क्लिनिक बनाऊंगा। इससे हटके तो मैंने जिंदगी में कभी कुछ सोचना ही नहीं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने बचपन से एक कैरियर चुना होता अपने लिए कि मैं एक स्पोर्टमैन बनूंगा और वो प्रैक्टिस कर करके बहुत ज्यादा टाइम गुजारने के बाद जब वो एक प्रोफेशनल स्टेट लेवल का या कंट्री लेवल का वो प्लेयर बनता है और उसके बाद अगर कहीं आपकी उससे मुलाकात होती है और आप उसको बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हूँ। कोई भी और एक्सवाइजेड कोई किसी भी प्रोफेशन से, कोई लॉयर है, कोई और किसी और बिजनेस से रिलेटेड है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वट एवर किसी भी प्रोफेशन से है, तो वो ये सोचेगा कि शायद मैं इस बिजनेस के लिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी किसी एक फील्ड के अंदर मैंने जॉब की है। तो इसका ये मतलब ये डज नॉट मैटर कि आपने कौन से प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप इजीली इस बिजनेस को सीख सकते हैं। आप इस बिजनेस को कैसे करना है वो तमाम स्किल सीख सकते हैं और ये तमाम स्किल सीखने के लिए आपने करना क्या है, आपने जस्ट इस बिजनेस को करने के रूल्स प्रिंसिपल्स को जानना है। आप इस बिजनेस के अंदर आके टैक्टिस मत चलाएं, आप इस बिजनेस के अंदर आके तुक्के मत लगाएं। आप इस बिजनेस के रूल्स को जानेंगे, बिजनेस के प्रिंसिपल्स को जानेंगे तो आप किसी भी प्रोफेशन से तल्लुक रखते हैं आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आप गारंटी सक्सेस होगी, लेकिन जब आप प्रिंसिपल के मुताबिक काम करेंगे, आप रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। अगर आप चालाकियां करने की कोशिश करेंगे, शायद कोई तुक्का लग जाए, कोई आके मेरी जगह काम कर ले तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, तो मेरा नाम बन जाए, तो मेरी पहचान बन जाए, नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने बिजनेस को करने का बाकायदा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, स्किल सीखेंगे, Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके नहीं आए होंगे। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो किसी भी इदारे से डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करके नहीं आए, वो किसी भी इदारे से पढ़ के नहीं आए, वो कोई 6-6 महीने 8-8 महीने की ट्रेनिंग्स लेके या 2-2 4-4 साल की डिग्री लेके नहीं आए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। जो शख्स नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बना, हर शख्स चाहे वो आज किसी भी लेवल पे मौजूद है, चाहे वो आज दुनिया के लिए ब्रांड है, चाहे वो दुनिया को नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाता है, वो शख्स इस बिजनेस में हाथ साथन आया है। किसी दोस्त ने, किसी जानने वाले ने, किसी रिलेटिव ने, किसी जान पहचान वाले ने उसको इस बिजनेस के बारे में गाइड किया, वो इस आइडिया से इंस्पायर हुआ, उसको यहाँ पे बड़ी सक्सेस की अपॉर्चुनिटी नजर आई, कम वक्त में बड़ी सक्सेस की का चांस नजर आया, दैट्स व्हाई उसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो उसको तो नहीं पता था, वो ब्लाइंड था, उसको नहीं पता मैंने इस बिजनेस को रन कैसे करना, मैं कैसे नए लोगों को मिलूंगा, किन लोगों को मिलूंगा, किन को नहीं मिलूंगा। फिर उसने कुछ ट्रेनिंग ली, एक ट्रेनिंग ली, 2 ट्रेनिंग ली, 10-20 ट्रेनिंग उसने ली, सैकड़ों की तादाद में उसने ट्रेनिंग ली और उन ट्रेनिंग से, हर ट्रेनिंग से वो कोई ना कोई नया गुर सीखा, नए स्टेप सीखे और फाइनली वो करते करते दुनिया के अंदर वो एक ब्रांड बन गया। लेकिन अगर किसी ने इस बिजनेस को सुना, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको यहाँ पे बड़ी ग्रोथ नजर आई और उसने ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग करने के बाद उसने टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसने चालाकियां इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसने कुछ चालाकियां अपनाने की कोशिश की कि शायद कहीं तुक्का लग जाए, कहीं कोई जुगाड़ लग जाए और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। ऐसे जुगाड़ फिर कम ही लगते हैं और फिर ऐसे ही लोग कुछ अर्से के बाद बैठ के इस बिजनेस को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, रो भी रहे होते। दर हकीकत उन्होंने बिजनेस की एक्चुअल साथ को नहीं पहचाना होता, तो उन्होंने बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं किया होता, उन्होंने बिजनेस को सीखा नहीं होता। अगर आप सीख के बगैर एक कील भी ठोकने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके हाथ को जख्मी कर देगी। आप एक कील प्रॉपरली बगैर सीखे नहीं ठोक सकते दीवार में, तो आप कैसे एक $multi-million की इंडस्ट्री को कर सकते हैं बगैर सीखे। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने
बहुत जबरदस्त फार्मूला बना दिया, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया कि जब तक आप हमारी चंद ट्रेनिंग्स को नहीं लेंगे, जब तक आप वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे, आपको कंपनी एक स्पेशल किस्म का बोनस है वो आपको नहीं देगी, जब तक आप एक्टिव मेंबर बोनस आपको नहीं देगी। यानी हर शख्स जब तक ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकेगा। तो आपने ट्रेनिंग सिस्टम आपके लिए, आपके इस बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है, आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद आप लोग इस बिजनेस के लिए जहां पे स्किल्स चाहिए वहां पे विल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज कि ये दो पहाड़ियां हैं और इन दोनों पहाड़ियों के नीचे एक आपको पतला सा आपको एक वो मौजूद है, लकड़ी का टुकड़ा मौजूद है, और आपको ये कहा जाए कि इस लकड़ी के टुकड़े पर से कोई सहारा नहीं है, आपने चल के दूसरी साइड पे पहुंचना है। एक कोने से ये राइट साइड पे आप मौजूद है एक पहाड़ी पे, और ये लेफ्ट साइड पे आपने ट्रैवल करके जाना है। आप एक 6-7 इंचेस का एक लकड़ी का टुकड़ा, चौड़ा सा टुकड़ा मौजूद है, और उस टुकड़े पर से चलते हुए आपने दीवार की दूसरी साइड पे पहुंचना है, पहाड़ की दूसरी साइड पे पहुंचना है। और ये नीचे ये समंदर है, गहरा समंदर है, जहां पे चंद मगरमच्छ मौजूद है, चंद भूखे मगरमच्छ मौजूद है, और वो यहाँ से आप वहां पे नीचे खड़े होकर आपके गिरने का वेट कर रहे हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने इस दीवार से, इस पहाड़ से इस कोने पे ट्रेवल करके जाना है, तो क्या आप जा पाएंगे? बेशक आपको चलना तो आता है, आपको आप 6-7 इंचेस की लकड़ी पे आप चल तो सकते हैं, लेकिन आप नहीं चल पाएंगे, आप डरेंगे, आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे मैं नहीं जा सकता, मैं अगर मैं नीचे गिर गया, इफ मैं नीचे गिर गया और ये मगरमच्छ तो मुझे खा जाएंगे, ये मछलियां तो मुझे खा जाएंगी, मैं तो निकल जाएंगी, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो वजूद खत्म हो जाएगा। आप नहीं जाएंगे। क्यों? आपके पास स्किल तो मौजूद है, लेकिन आप नहीं जा पाएंगे। बट इसकी एक और एग्जांपल है। आप इस कोने पे खड़े, मेरी आवाज आपको प्रॉपरली आ रही है? जस्ट मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस, थैंक यू। अच्छा, आप इस सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप राइट साइड पे खड़े हैं पहाड़ के कोने पे, और आप इस चीज से खौफजदा हैं कि अगर मैं पहाड़ी से गिर गया तो मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन इसका दूसरा सिनेरियो देखें कि आप इसी पहाड़ पे खड़े हैं राइट साइड पे, और ये जो लेफ्ट साइड का पहाड़ है, यहाँ पे आपका एक छोटा सा बच्चा या आपका छोटा भाई इस पहाड़ पे खड़ा है, और वो क्रॉलिंग करता हुआ, वो 1.5-2 साल का बच्चा, और वो क्रॉलिंग करता हुआ इस कोने की तरफ आ रहा है, और आपको नजर आ रहा है वो मछलियों को देखता हुआ, वो मगरमच्छ को देखता हुआ वो इस कोने की तरफ आ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है क्रॉलिंग करते हुए। अब क्या आपके दिल में वो खौफ रहेगा? क्या आप ये इस लकड़ी के टुकड़े पर से फौरन से चलते हुए दूसरे कोने पे पहुंच पाएंगे या नहीं? मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा, क्या आप फौरन से पहुंचेंगे या नहीं? यस, थैंक यू। बिल्कुल, डेफिनेटली, जितने भी लोगों ने जवाब दिया सबने कहा यस पहुंचेंगे, एग्जैक्टली आप पहुंचेंगे। वजह क्या? अब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। आपके पास स्किल्स तो पहले भी थी, स्किल्स तो मौजूद थी, लेकिन आपके पास विल नहीं थी। वो विल ना होने की वजह से आप पहले घबरा रहे थे, पहले आप डर रहे थे, आप पहले इस पे कदम रखने से भी घबरा रहे थे। लेकिन अब जब आपकी विल स्ट्रांग होगी, जब आपकी रीजन स्ट्रांग होगी, तो आपकी विल पावर ने आपको इतनी ताकत दी कि आप दीवार से नहीं गिरे, आप दीवार पर से गुजर गए और आप मूव करते हुए अपने एक्चुअल टास्क पे पहुंच गए। अब एक स्टोरी आपके साथ और शेयर करता हूँ। मोहम्मद अली, आप सारे लोग इसको जानते हैं, बॉक्सर है और बड़ा फेमस बॉक्सर है, और बहुत सारी चैंपियनशिप भी इस शख्स ने जीती है। मोहम्मद अली साहब ने एक बॉक्सिंग स्टार्ट की एक शख्स के साथ जो इनके निस्बत बहुत ज्यादा स्किलफुल था। अब वो जो दूसरा बॉक्सर था, उस बॉक्सर ने मोहम्मद अली को बहुत से पंच मारे, और मोहम्मद अली ने बहुत ट्राई की उसका मुकाबला करने की, लेकिन ट्राई नहीं कर सका। मोहम्मद अली हमेशा वो शख्स
ज्यादा स्किलफुल था, ज्यादा अच्छी ग्रिप थी उसकी, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो हर दफा मोहम्मद अली को डिफीट करता चला, हर दफा मोहम्मद अली का अच्छा मुकाबला करके इसको ज्यादा अच्छे पंच लगा देता। लेकिन इसके बावजूद करते 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 एक वक्त आया कि मोहम्मद अली ने उस बॉक्सर को हरा दिया। जब हराने के बाद लोगों ने जब मोहम्मद अली से सवाल किया कि हम तो जो गेम देख रहे थे उसमें लगातार आप मार खा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स को हरा दिया, तो मोहम्मद अली ने बहुत अपने पैशन को एक्साइटमेंट में चेंज करना, अपने जज्बे को एक्साइटमेंट के अंदर चेंज करना है। अब ये करेंगे कैसे? अपने एंथुसियाज्म के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिलीव चाहिए किस पे? स्ट्रॉन्ग बिलीव चाहिए अपनी जात पे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बिलीव चाहिए आपको, एक्सट्रीम लेवल का बिलीव चाहिए कंपनी पे, कंपनी की प्रोडक्ट्स पे, कंपनी की सर्विसेज पे। आपका बिलीव एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए। जब आपका बिलीव एक्सट्रीम लेवल पे होगा तो आपका एंथुसियाज्म, आपकी एक्साइटमेंट में चेंज हो जाएगा। इसके अगर एग्जांपल ले, आप अगर आप लोगों को तो बिजनेस बता रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं ये दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, दुनिया के अंदर इस जैसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, आप बहुत तेजी से अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। लेकिन आपका छोटा भाई, आपका बेटा यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, कॉलेज से फारिग हुआ, और उसने आपसे मशवरा किया कि भैया, अब्बा जी, मैं अपने बिजनेस से फ्री हुआ, मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ सजेशन दे। और आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा कोई फला सरकारी नौकरी करो, बेटा फला काम करो, बेटा फला नौकरी करो, बेटा दुकान खोल के बैठो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। आप अपने भाई को ये मशवरे देते हैं। अब आप अपने सगे भाई को ये मशवरा नहीं देते कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दुनिया में बेस्ट है, इसको आप अपने बेटे को ये मशवरा नहीं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करो। आप लोगों को ये मशवरा देते हैं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें, तो इसका मतलब है कि आपके कोलो फेल में तजाद है। आपको इस सिस्टम पे खुद इतना बिलीव नहीं है, जिस बातों की हद तक तो बिलीव है, लेकिन दर हकीकत आपको बिलीव नहीं है। अगर दर हकीकत आपको बिलीव होता तो आप कभी भी अपने बेटे को किसी XYZ अपॉर्चुनिटी का मशवरा ना देते। आप अपने भाई को, अपने बेटे को भी कहते कि ठीक है बेटा, यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए, अब तुमने कैरियर बनाना, अच्छा कैरियर बनाना, तो इस बिजनेस से रिलेटेड से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए आप अपनी सक्सेस बनाओ। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, एक मरीज जाता है, तो मरीज उसको जो मेडिसिन लिख के दे, डॉक्टर साहब जो मरीज को मेडिसिन लिख के देते हैं, क्या डॉक्टर साहब का जब बेटा बीमार होगा तो डॉक्टर साहब उसको भी वही मेडिसिन देंगे? इफ यस, देन डॉक्टर साहब का उस मेडिसिन पे उतना ही बिलीव है, क्योंकि वो अपने बेटे को वही मेडिसिन देंगे जो उन्होंने एक मरीज को दी, तो इसका मतलब है कि उनको उस पे अंधा बिलीव है, उनको एक्सट्रीम लेवल का बिलीव है। लेकिन अगर एक पेशेंट आता है तो उसको वो मेडिसिन देते हैं जिसपे उनका कमीशन ज्यादा होता है, और एक अपने बेटे को वो मेडिसिन देते हैं जो अच्छी है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब के भी कोल और फेल में तजाद है, वो बात नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए। 90% conviction and 10% communication of conviction। मतलब क्या कि ये भी वही कंसेप्ट है कि
90% आपकी कन्विक्शन है और 10% कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन, कि क्या आप वही बात कर रहे हैं जिससे आपको बिलीव है, क्या आप वही काम कर रहे हैं जो जो आपको चीज अपने लिए पसंद है, क्या वो आप दूसरों के लिए भी वही चीज पसंद कर रहे हैं। अब इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक दफा एक इंश्योरेंस कंपनी के एक एजेंट एक भाई के पास गए और उनको जाके उस इंश्योरेंस कंपनी के बेनिफिट्स बताने लगे कि ये बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स हैं, इसका ये फायदे हैं, आपको इतने साल बाद इतना बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, ये फायदे मिलेंगे, और अगर मिसहैप हो गया तो उसके आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, और हर शख्स की ये जरूरत है और हर शख्स को ये लेना चाहिए। अब वो जो भाई साहब थे जिनको इंश्योरेंस एजेंट वो बेनिफिट्स बता रहे थे, तो वो भाई साहब ने वो सारे बेनिफिट सुनने के बाद कुछ देर के लिए चुप हो गए और उस एजेंट से क्वेश्चन किया कि ये बहुत जरूरी है हर शख्स के लिए ये पॉलिसी लेना। उसने कहा हर शख्स के लिए जरूरी है। उसने कहा इंपॉर्टेंट है हर शख्स के लिए। उसने कहा बिल्कुल जी हर शख्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हर शख्स को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। उसने कहा क्या आपने ये पॉलिसी ली है? तो जो इंश्योरेंस एजेंट था वो चुप कर गया, उसके पास इस बात का कोई जवाब मौजूद नहीं था, क्योंकि वो उसने खुद तो परचेज की ही नहीं थी, वो तो जस्ट उसका मार्केटिंग स्टाफ था, मार्केटिंग एजेंट था, उसने खुद तो ली नहीं। अब उसके वो चुप कर गया, खामोश हो गया। तो वो जो प्रॉस्पेक्ट थे या वो जो कस्टमर थे या क्लाइंट थे, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है अगर आपने नहीं ली तो ये हर शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपने इस बिजनेस पे, इसकी प्रोडक्ट पे, इसकी सर्विसेज पे बिलीव कैसे आएगा? बिलीव ऐसे आएगा कि जब आप उन प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे तो आपको बिलीव आएगा। आप खुद यूज कर नहीं रहे, आप प्रोडक्ट परचेज कर ली, सर्विसेज परचेज कर ली, पैकेज परचेज कर लिया और आके उसको मार्केटिंग के लिए निकल जाते हैं, आके लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, खुद हमने अपनी परचेज नहीं की हुई। तो इसका मतलब है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक्चुअली वो हम कमीशन पे पूरा नहीं उतर रहे। हमने अगर खुद परचेज की, खुद यूज की, फिर जब हम बात करेंगे तो फिर हमारा जो बिलीव का लेवल होगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा। फिर हमें बिलीव होगा कि ये जो चीज है जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, इसके जो बेनिफिट्स है वो वाकई वही है जो मैं लोगों को बता रहा हूँ। अगर हमने खुद यूज नहीं की हुई, हम लोगों को कुछ भी बताएंगे, लोग वर्डिंग तो सुनते हैं लेकिन लोग आपकी एनर्जी को फील करते हैं, लोग आपके जज्बे को, एंथुसियाज्म को फील करते हैं, आपके एक्साइटमेंट को फील करते हैं। वो आपके अंदर उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक आपने वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज खुद इस्तेमाल नहीं की। तो सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी की जो भी ट्रेनिंग्स है उनको ट्रेनिंग्स को खुद भी अटेंड करें। आपके पास जो प्रोडक्ट पैकेज के अंदर ट्रेनिंग्स मौजूद है उनको खुद भी लें और लेने के बाद जब आपको उनकी वर्थ का अंदाजा होगा फिर आप लोगों को वो वर्थ बताएंगे, तो लोग आपकी आपकी फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे अंदाज में एक्सेप्ट करेंगे। अब आपने करना क्या? नया कोई भी शख्स है जिसके पास आप गए और उसको आप अपने बिजनेस के हवाले से ब्रीफिंग देना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के हवाले से उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस शख्स की जो हिडन नीड है, उस शख्स के जो ख्वाब है, उस शख्स की जो जरूरियात है, उनको आप अनकवर करें, उनको आप ढूंढें कि वो शख्स की जरूरियात क्या है। अब बाज़ वक़्त किसी शख्स को पता ही नहीं होता कि मेरी जरूरत क्या है, उसको उसको इस चीज का इल्म ही नहीं होता कि मेरी नीड क्या है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक शख्स है, उसके घर में एसी लगा हुआ है और वो इस बात पे मुतमईन है कि मेरे घर में एसी लगा हुआ, मुझे जब भी गर्मी लगती है मैं एसी का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे ठंडक का एहसास होता है, तो इसका मतलब एसी की जरूरत तो मैंने पूरी कर ली। अब आप उसके पास गए और आपने जाके उसको कहा कि भैया, अब उसको पता ही नहीं कि इसके अलावा मुझे कोई चीज, किसी चीज की जरूरत, आप उसको कहते हैं कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा एसी कवर बनाया है, उसको जब आप एसी पे, एसी के उस पे अगर आप उसको अटैच कर रहे हैं उसको एसी के साथ, तो उससे जो आपकी एसी की कूलिंग है 20% इंक्रीज हो जाएगी। अब जब 20% इंक्रीज हो जाएगी तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपके जो बिजली के एक्सपेंसेस हैं वो 20% डिक्रीज हो जाएंगे। उसको फिर कैलकुलेशन करके बताएं कि भैया अगर आपका 20,000 रुपया बिल आ रहा है तो इसकी वजह से आपका बिल, इस कवर की वजह से आपका बिल 16,000 रुपया हो जाएगा। अब वो उसको बताएं कि क्योंकि ये वन टाइम आपने पेमेंट करनी है, वन टाइम इसके जो चार्जेस हैं वो 10,000 रुपया है इस कवर के, लेकिन आप देखें कि अगर आप इसको
3 महीने यूज करेंगे, 3 महीने जस्ट आप इस कवर को यूज करेंगे तो आपका जो एसी का बिल होगा वो 12,000 रुपये आपकी सेविंग हो जाएगी। और वो शख्स पूछेगा जी ये कितने अरसे की इसकी लाइफ टाइम क्या है इस कवर का, तो आप उसका 5 साल लाइफ टाइम है। वो कैलकुलेट करेगा कि अगर 5 साल मेरा हर महीने 3,000 रुपया बचता है या 4,000 रुपया बचता है तो 5 साल में मैं कितने पैसे बचा लूंगा। अब उसको एक चीज के बारे में पता ही नहीं था, तो आपने उसको रियलाइज करवाया, उसकी नीड को रियलाइज किया, उसको नीड को अनकवर किया और आपने उसकी वैल्यूज उसके सामने डिस्कस की और उसको इस चीज पे मोटिवेट किया कि उसको इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको तो जरूरत नहीं थी, उसको या जरूरत थी भी तो उसको नहीं पता था। अब हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता कि पर्सनल डेवलपमेंट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता कि पर्सनल डेवलपमेंट से हमारी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज आ सकता है, कैसे हम लोगों के नजदीक लोगों के लिए हम एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जाए कि लोग हमसे बात करने को तरसे, लोग हम जैसी पर्सनैलिटी अपनाने को तरसे। तो उसके लिए उनको तो पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, तो आपने उनसे जाके डिस्कस करना है कि आपको जरूरत है पर्सनल डेवलपमेंट की, आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब लीडरशिप क्वालिटीज होंगी तो आप अपने घर के तमाम मामला को मैनेज करेंगे, आप अपने घर की तमाम एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, आप अपने घर को मैनेज करना नहीं जानते, आप अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज करना नहीं जानते, जब आप अपने घर के मामला को मैनेज करना नहीं जानते देन व्हाट, देन कौन आपके घर के मामला को मैनेज करेगा? फिर आपके पड़ोसी आपके घर के मामला को मैनेज करेंगे, और जब पड़ोसी या रिलेटिव आपके घर के मामला को मैनेज करेंगे वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए मैनेज करेंगे। फिर आपके फैमिली के मामला लोगों की मर्जी से चल रहे होंगे, आपकी मर्जी से नहीं चल रहे होंगे। इसलिए आपको अपने अंदर पर्सनल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको अपनी ग्रूमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे पास कुछ ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है जहां से लोगों के अंदर की सलाहियतों को तराशा जाता है, उनको इस काबिल किया जाता है कि वो एक बेहतरीन लाइफ गुजारें, वो अपने कंट्रोल में लाइफ गुजारें। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप आए हमारे सिस्टम पे, आप हमसे हमारी ट्रेनिंग्स को यूज करें और इन ट्रेनिंग से न सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतरीन करें बल्कि अपनी फैमिली की लाइफ को भी बेहतरीन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर डालें, उनको भी ये ट्रेनिंग स्किल डुप्लीकेट करें, उनको भी सिखाएं। तो उसके लिए हम आप इस अंदाज में एक प्रोस्पेक्ट को जिसको पता ही नहीं था कि पर्सनल डेवलपमेंट भी कोई चीज है, इसकी भी मुझे दुनिया में जरूरत है, मेरे बच्चों को जरूरत है, आप उसको अनकवर करें। ठीक है, उसको अनकवर करके उसकी नीड को उजागर करें, और नीड को उजागर करने के बाद आप उस ये आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ये आप समझ लें अपने लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या किन किन चीजों की जरूरत है। जैसे अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस के एजेंट हैं, जब हम उनके पास बैठते हैं तो वो सबसे पहले आपको पूरा विजुलाइज करवाते हैं कि आप जब दुनिया से चले जाएंगे पीछे आपकी फैमिली का क्या होगा। आपकी फर्ज क्या, कल चलते हुए क्योंकि मौत बरहक है, किसी वक्त आ सकती है, कल आप निकलते हैं, कल आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप मफलूज हो जाते हैं, आप कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते, उस टाइम आपके पास घर में पैसे भी नहीं होंगे, आपको अपने ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं होंगे। अब इंसान उन चीजों पे सोचना शुरू कर देता है कि अगर ऐसा हो जाता है, तो उससे पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ। तो उस वो सारी चीज उसको विजुलाइज करवा के उसको कहते हैं कि इस चीज का सोल्यूशन हमारे पास है। तो सेम लाइक दिस, आपने लोगों को मरने के ऊपर खौफजदा नहीं करना, बल्कि लोगों को जीने का हुनर सिखाना है, लोगों को जीने के गुर सिखाने, लोगों को जीना कैसे है ये सिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपके सिस्टम के अंदर वो वक्त मौजूद है जो लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं, वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे कि भाई हम लोगों को एडवर्टाइज करें, हम लोगों को लिंक भेजें, ज्वाइन होते हैं वो जगह जगह, वो कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी ट्विटर पे, कभी व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ अपने एड्स बना के अपलोड कर रहे होते हैं कि बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी और ये अपना। इन एडवर्टाइजमेंट से आपको कोई खातिर फायदा नहीं होगा, इसमें ज्यादा आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा होता है, आप बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं गेन कर रहे। उससे बेहतर ये है कि आप पब्लिक रिलेशन के ऊपर फोकस करें। पब्लिक रिलेशन क्या है कि आप लोगों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के साथ आमानगी बढ़ाएं। जब आप लोगों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप लोगों की नीड को जांचेंगे, जब लोगों की नीड को जांचेंगे
तो लोग आपके साथ ज्यादा तेजी से आपकी तरफ मूव करेंगे आपकी बात पे, क्योंकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, ये रिलेशन का बिजनेस है, ये एडवर्टाइजमेंट से नहीं होगा। आपको आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत है, आपको चंद लोगों की जरूरत है जो जो आपके ट्रस्ट करते हो, जो आपके साथ चलना चाहते हो, जो आप जैसी पर्सनैलिटी अपनाना चाहते हो, जो आपके साथ टाइम पास करना चाहते हो। तो उसके लिए आप अपने पब्लिक रिलेशन पे फोकस करें, और रिलेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग कभी भी आप जो बात उनसे कहें वो उसको एक्सेप्ट करें। बहुत सारे दोस्त अक्सर का शिकवा कर होते हैं, जी देखें जी फलां शख्स, उसको प्रेजेंटेशन मैंने दी थी लेकिन वो मेरे साथ नहीं ज्वाइन हुआ, वो XYZ किसी और के साथ ज्वाइन हो गया, देखें जी उसको ये गलत कर रहे हैं, जिसने ज्वाइन करवाया वो भी मुजरिम, जो ज्वाइन हुआ वो भी मुजरिम। अगर हकीकत अगर कोई आपका है, अगर आपका रिलेशन उससे स्ट्रांग है, तो कोई लाखों बार उसको प्रेजेंट करेगा, वो आके ज्वाइन आपके साथ होगा। इब्राहिम साहब एक बहुत अच्छे राइटर हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हें छोड़ के चला जाए तो उसे जाने दो, अगर वो लौट कर वापस आया तो ये तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई की दलील होगी, और अगर वो ना आया तो समझ लेना कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो चीज अपनी हुई ना उसके खोने का गम क्या बनाना। तो आपको आपके साथ अगर आपका रिलेशन स्ट्रांग है तो कोई आपको छोड़ के नहीं जाए, अगर आपका रिलेशन पक्का है तो कोई भी उसको प्रेजेंट करेगा, वो आपके अलावा किसी और के साथ बिजनेस करने के बारे में तसव्वुर नहीं करेगा। तो इस चीज पे वर्किंग करें, पब्लिक रिलेशन बनाने के ऊपर, PR बनाने के ऊपर वर्किंग करें, आपका अपने रिलेशन को स्ट्रांग करने के ऊपर वर्किंग करें। फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट से आपका बिजनेस जस्ट हाईलाइट तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग, ये एक बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट है। बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग। अब आपने करना क्या है, अब अगर आपने रिलेशन बनाना है किसी से, तो उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टिंग नहीं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आप लेट्स सपोज आप जा रहे हो और आपके साथ एक नया कोई मेंबर है या कोई भी अननोन शख्स है जिसके साथ आपका तल्लक नहीं है, या लिटिल बिट आपका तल्लक है, या जस्ट आपका जानने वाला है, तो आप उसके साथ गपशप करें, आप उसके साथ गपशप करें। अब गपशप में उस शख्स से रिलेटेड गुफ्तगू करें। हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम जब किसी के पास बैठते हैं तो हम वहां पे जस्ट अपने बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हम उसको मैं क्या हूं, मैंने क्या अचीव किया, मैं मेरे साथ मुंसलिक लोगों ने क्या अचीव किया, हम अपनी सारी बातें उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। अब हमारे ये चीज हमें तो इंटरेस्टिंग लग रही होती है, इंटरेस्टिंग लग रही होती है, लेकिन अगले को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती। आप जब किसी से किसी के बारे में गुफ्तगू जानना, उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं, तो देन वो आपके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, आपके साथ ज्यादा उसका लगाव होता है। तो आप अगले शख्स के साथ क्वेश्चनिंग करें। क्वेश्चनिंग क्या करें, स्मार्ट क्वेश्चनिंग करें। लेट्स सपोज आप जा रहे हैं और आप एक पार्क में जा रहे हैं और आपको नजर आ रहा है, सुबह सुबह पार्क में जा रहे हैं और एक शख्स वॉक कर रहा है। अब आप इस्लाम, आप उसको जानते हैं, जैसे आपकी लंबी गपशप नहीं है, आपने उससे सलाम दुआ किया, सलाम दुआ के बाद आपने उससे क्वेश्चन करने शुरू किए, जी सर कैसे, आप ठीक है, खैरियत से, सर आप डेली मॉर्निंग में वॉक करते हैं, जी मैं डेली मॉर्निंग, अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त एक्सीलेंट, अच्छा। अब आपने उसमें कुछ कमेंट्स भी देने ताकि उससे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने जिससे उसको खुशी महसूस हो, वाह जबरदस्त माशाल्लाह। तभी इसीलिए आप बड़े हैंडसम है, बड़े स्मार्ट है, और आपकी जो बॉडी है ना, मेरी ख्वाहिश है मेरी भी ऐसी बॉडी हो और मैं भी आपकी तरह बनूं, मैं इस तरह बनना चाहता हूँ। अब वो बंदा और खुश हो जाएगा, यार ये बंदा, क्योंकि तारीफ तो हर इंसान को अच्छी लगती है, जिसको भी आप तारीफ करेंगे उसको तो अच्छी लगेगी। अब वो बंदा, आप उसकी ख्वाहिश होगी ये कुछ और गुफ्तगू करे, ये मुझे कुछ मेरे बारे में दो चार और बातें बताए, आप उससे और क्वेश्चन करें। सर सुबह मॉर्निंग में उठते कितने बजे, आपको कहते हैं जी 6 बजे। आप उससे कहेंगे माशाल्लाह जी 6 बजे, सर मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ 6 बजे उठने की, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन माशाल्लाह सर आप, इसीलिए आप इतने हशाश फ्रेश है,
क्योंकि आप बड़े टाइमली और आपकी दैट्स व्हाई आपकी जो पार्टी है बड़ी बड़ी हशाश पशाश और बड़े आपका जो मसल्स है बड़े स्ट्रॉन्ग है और बड़ा नजर आ रहा आप यू आर यंग मैन। और ये इस तरह की जब गुफ्तगू करेंगे तो अगले शख्स की वो आपका आपका उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा गुफ्तगू के दौरान। फिर आप सर आप क्या करते हैं जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। अब आपको पता ही नहीं जर्नलिस्ट होता क्या। ओह वाओ वंडरफुल जबरदस्त जी जर्नलिस्ट अच्छा तो कैसे करते हैं ये। अब आप उससे क्वेश्चन उसका बिजनेस है तो आप उसको कहें अच्छा ठीक है जी जर्नलिस्ट तो है लेकिन यार छोड़े यार ये मेरा इनसे लगाव नहीं है मुझे नहीं अच्छे लगते ये वो। अब उसके बाद उसकी आपसे क्या इश्क रह जाएगा क्या मोहब्बत रह जाएगी। वो कहेगा चलो अपनी बात कर तो दूसरी साइड में भाग मैं दूसरी साइड में भागता हूँ। जिस साइड पे आप भाग रहे होंगे वो छोड़ के वो अपना रास्ता ही चेंज कर देगा। नहीं आपने उससे उसके बिजनेस से रिलेटेड जी सर आप अच्छा किस तरह करते हैं आपकी टाइमिंग क्या है जाते कितने बजे हैं कैसे मैनेज करते हैं ये करते हैं वो करते हैं इसके अलावा आपकी और क्या एक्टिविटीज है फला फला फला। जब गपशप करेंगे कुछ क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूछेंगे तो अगला शख्स आपको बताते हुए आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग और करते 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 एक वक्त आएगा कि फिर वो आपसे सवाल करेगा सर आप क्या करते हैं। अच्छा समटाइम ये हम यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जैसे उसने क्वेश्चन पूछा हम कहते हैं यही तो मैं चाह रहा था कि एक दफा पूछे तो सही कि तुम करते क्या। फिर वहीं पे उसको पूरी स्टोरी शुरू शेयर कर देते हैं लियो कब से पैदा हुई क्या क्या किया क्या क्या स्टोरी थी सारी स्टोरी उसको शेयर कर देते हैं और वहीं पे खड़े खड़े प्रेजेंटेशन देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब जैसे ही वो शख्स आपसे क्वेश्चन करेगा सर आप क्या करते हैं तो आपने पूरी उसको एक स्टोरी बतानी है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं। आपने उसको बताना है कि सर मैं बस जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैं शुरू में ज़ाहिर जॉब शॉप ढूंढी मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई थी वहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था बड़ा खुश था बड़े अच्छे हालात चल रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ बड़ा करना है। कुछ बड़ा करने के लिए फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर मैंने कारोबार स्टार्ट किया फलां बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के अंदर जो भी आपने किया वही बताना है। ये नहीं कि जी कोई रेटिव टाइप किसी और की स्टोरी सुन के फलां बिजनेस किया उसमें भी मैं मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मैं जो मेरे बड़े ख्वाब थे वो मुझे हासिल होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। दैट्स व्हाई मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा मिले जहां से मैं कम वक्त में बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकूं और मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और बहुत सारी एफर्ट की बड़ा बड़ा ट्रैवल किया बहुत टाइम लगाया और फाइनली आज से 3-4 साल पहले 6 महीने पहले साल पहले मुझे एक बहुत जबरदस्त कंसर्ट मिला और उस कंसर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छी ग्रोथ और जैसा मैं सोचता था वैसा सिस्टम मुझे मिल गया। अब वो सवाल करेगा क्या सिस्टम है। आपने जस्ट उसको थोड़ा बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन है मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूँ जहां पे हम लोगों को फॉरेन से कंपनी के बारे में नहीं एक बिजनेस कर रहा हूँ जहां पे हम लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आपने जिंदगी में कामयाब कैसे होना है। हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आपने जिंदगी में अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है। हम ये लोगों को सिखाते हैं कि आप अपनी फैमिली के अंदर अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये वो एक्सरसाइज आपने इस तरह की कंपनी नहीं प्रेजेंट करनी। अच्छा वो कहते हैं नहीं जी आप करते कैसे तो आप उनसे कहिएगा कि जी ठीक है इस हवाले से मैं आपसे राइट नाउ तो मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं डिस्कस कर सकता लेकिन हम 1 घंटे की मीटिंग करेंगे और उस 1 घंटे की मीटिंग के अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा कि हमारा काम क्या है और आपको मुझे यकीन आपको बहुत पसंद आएगा और आप बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और जिस तरह आज मैं खुश हूँ इसी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे इस काम के लिए और हैंडसम अमाउंट कमा रहे होंगे और डेफिनेटली आप लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे होंगे तो आप भी खुश होंगे। तो इसके लिए क्योंकि ये जरा बहुत बड़ा कंसेप्ट है तो ये आपको चलते चलते नहीं डिस्कस इसके लिए 1 घंटे की प्रॉपर एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है तो अब आप उनसे नंबर शेयर कर लें और अपना नंबर उनको अपना विजिटिंग कार्ड उनको दे दें या नंबर ले लें और जस्ट वो लेके आप अपनी मीटिंग को क्लोज करें। उसके बाद बेशक 2-4-5 मीटिंग्स आप कर लें और उसके बाद आप उनको बिजनेस शेयर करें। जब आप समझें कि आपका रिलेशन अब इस लेवल का हो चुका है कि वो आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे आपकी बात पे बिलीव करेंगे तब जाके आप उनको प्रॉपर्ली बिजनेस प्रेजेंट करें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर जा रहे होते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं कर लूँ अपनी प्रेजेंटेशन बना के अपलोड कर लूँ ट्रेनिंग बना के अपलोड कर लूँ फेसबुक पे बैठे पूरा 4-5 घंटे हर शख्स को इन्वाइट कर रहे होते हैं। मेरे पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर मैं उस पर आप आ जाए उस अपॉर्चुनिटी पे मैं आपको
आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, फला फला, कभी एक को बता रहे थे, कभी दूसरे को, कभी 5 को 10 को। ये ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही होती है और अननोन लोगों से हो रही है। ज्यादातर आपको बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आप लोगों को लिंक भी दे देते प्रॉपरली, लोग थोड़ा सा लिंक सुनते हैं, बीच में आजकल इतने एड्स आ जाते हैं कि वो पूरा उसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है जो वो समझना चाह रहा होता है। इसके निस्बत आप अपने लोगों को ऑफलाइन यानी 1 to 1 रख के बैठ के ट्रेनिंग करें, उस पर आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग हम आपको कर रहे हैं वेबिनार, ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, लेकिन इसकी निस्बत जब आप फिजिकल किसी ट्रेनिंग हॉल में जाके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, आपको उसका असर बहुत ज्यादा होता है। जब आप ग्रुप मीटिंग कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये क्योंकि ज़रा पूरी दुनिया के लोगों के लिए, उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये ट्रेनिंग टूल को हम यूज कर रहे हैं अपने लोगों को वक्तन फवक्तन एवरी वीकली बेसिस पे ट्रेन करने के लिए। लेकिन आपने अपने बिजनेस को अगर बड़े लेवल पे लेके जाना है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्यादा फोकस करें, ज्यादा प्रेफरेंस दें, ठीक है। स्पीक लेस डिलीवर मोर, इसमें ये कंसेप्ट क्या है कि आप कम बातें करें और ज्यादा डिलीवर करें। मकसद क्या है, हम सम टाइम हमसे कोई क्वेश्चन करे और हमें एज अ मार्केटिंग मेंबर कोई हमसे एक बात बोलता, हम उसको फिर कोई हमें चुप करवा के दिखे। लोग तौबा करना शुरू कर देते, लोग माफिया मांगना शुरू कर देते हैं और दोबारा हमें देख के रास्ता चेंज करना शुरू कर देते हैं। यार ये बंदा इतना बोलता है, ये बंदा इतना बोलता है, ये जान। जब हम किसी के साथ एक्स्ट्रा गुफ्तगू करते हैं तो हम दर हकीकत अपनी वैल्यूज को डाउन कर रहे थे। बहुत ओवर गुफ्तगू मत करें। आप अगर किसी को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं और आप उसके साथ जस्ट बिजनेस से रिलेटेड अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इस तरह का बैकग्राउंड डिस्कस करके आप अपने आप को जल्दी में, क्योंकि जो रियल बिजनेसमैन है वो ऑलवेज इन हरी, उनके पास वो एक एक मिनट कैलकुलेटेड होता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि 2 घंटे किसी के साथ बैठ के कहें कि और सुना जी और सुना, ये उसके पास टाइम नहीं होता। आपको जो रियल बिजनेसमैन होता है वो ऑलवेज हरी होता है, उसके पास टाइम कम होता है, वक्त कम होता है। तो उस शख्स को भी नजर आए कि यस ये शख्स मुझे जल्दी में नजर आ रहा है। ये नहीं कि जी उस शख्स के पास जी मैं जल्दी में हूँ, फिर साथ चाय वाले कोगे में बैठ के 3 घंटे बिता दिए और वो ऊपर से देख रहा है कि ठीक है जी मुझे तो बड़ा जल्दी में बता रहा था, मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन नजर आ रहा है मुझे कितना ही जल्दी में। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के लोग, इनके पास टाइम नहीं होता, इनके पास एक एक मिनट कैलकुलेशन। वजह क्या है? वजह उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपका टारगेट कि मैंने एक महीने में 50,000 रुपया कमाना है, एक महीने में 50,000 रुपया कमाना है, तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि 50,000 रुपये को मैं अगर 30 दिनों पे तकसीम करता हूँ तो मेरा एक दिन के पैसे बनते हैं 1666 रुपये। अब अगर मैं एक दिन में नॉर्मली 8 घंटे काम करूंगा तो अगर मैं इसको 8 घंटे पे तकसीम करता हूँ मेरा पर आवर मेरा 208 रुपये बनते हैं। अब अगर 1 घंटा बैठ के मैंने टॉक शो सुना तो इसका मतलब मैंने उस 1 घंटे में 208 रुपये ज़ाया। 1 घंटा बैठ के मैंने 2 घंटे बैठ के क्रिकेट मैच देखा तो मैंने 216 रुपये ज़ाया किए। अगर मैंने 2 घंटे बैठ के मैंने गैर जरूरी एक्टिविटीज में टाइम बर्बाद किया तो इसका मतलब मैंने 216 रुपये ज़ाया किए। तो जो नेटवर्क मार्केटियर होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग के लोग होते हैं, वो एक एक मिनट कैलकुलेटेड रखते हैं, तो वो कभी भी गैर जरूरी एक्टिविटीज के अंदर टाइम ज़ाया नहीं करते। तो आप हमेशा कम गुफ्तगू करें और ज्यादा डिलीवर करें, अपना आइडिया शेयर करें, अपना कंसेप्ट शेयर करें, बैकग्राउंड शेयर करें, मीटिंग के लिए 1 घंटे का टाइम सेट करें और उस 1 घंटे का वो जो टाइम आपने सेट किया उसको अपने पास डायरी में नोट करें और वहां से निकल जाए, उस आगे चले जाए। एक चीज याद रखिएगा कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो आपको रिजेक्शन का बादशाह बनना पड़ेगा। आपको मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी रिजेक्शन के अंदर। आप रिजेक्शन के लिए अनलिमिटेड तैयार है, क्योंकि हर दूसरा बंदा आपको ना करने वाला मिलेगा, हर दूसरा बंदा आपको बातें सुनाने वाला मिलेगा, हर दूसरा बंदा आपको मशवरे देने वाला मिलेगा, हर दूसरा बंदा आपको बुरा भला कहने वाला मिलेगा, हर दूसरा बंदा आपका मजाक उड़ाने वाला मिलेगा। अब लोग जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं
उनको एक रिजेक्शन मिलती है, 2 रिजेक्शन मिलती है, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। तो कहते हैं ना, विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। जब आपने विनर बनना तो फिर आपने कभी भी क्विट नहीं करना। कोई एक रिजेक्शन करेगा, आप फिर से उठ के खड़े होंगे। आपने मोहम्मद अली की तरह कोई 10 रिजेक्शन करेगा तो आपने 11वीं दफा उठ के खड़ा होगा, कोई 12 रिजेक्शन करेगा आपने 13वीं दफा उठ के खड़ा, कोई 1000 रिजेक्शन करना तो आपने 1001 दफा उठ के खड़ा होना है। आपने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, आप लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, क्योंकि जब तक आप हिम्मत नहीं हारेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर गुजरते दिन आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपने अपने आप को मेंटली तौर पे इस बात के लिए तैयार कर लें कि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, और अगर रिजेक्शन पे आपने हथियार डाल दिए तो कभी भी आप अपने ड्रीम रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा जिसका जख्मी दिल है और ये दूसरे को अपने कोई स्टोरी बयान कर रहा है या अपने कोई जज्बात बयान कर रहा है और अगला उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो नॉर्मली देखने में यही आया है कि हर मोहब्बत की इब्तिदा ना से ही स्टार्ट होती है और फिर आपका कंटिन्यूस फॉलोअप उसको हाँ में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने कंटिन्यूस फॉलोअप करना है, तो आपका वो जो रिजेक्शन है वो एक्सेप्टेंस के अंदर चेंज हो जाएगी और आप अपने बिजनेस में अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे होंगे, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे। दैट्स वाई, क्योंकि ये आप अपने प्रॉस्पेक्ट को आप अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपने उस एक प्रॉस्पेक्ट की वजह से आप सोने की कहां तक पहुंचेगी। दैट्स वाई आपने किसी एक प्रॉस्पेक्ट को भी छोड़ना नहीं, ठीक है। अगर आपने पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 लोगों को आपने एक दिन में नए रिलेशन बनाने हैं। आपने 2 लोगों के साथ पर डे का आपका ये टास्क होना चाहिए कि आपने रिलेशन बनाने, और 5 लोगों को फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं तो 5 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन नहीं देनी, 5 लोगों को आपने रिलेशन बनाने हैं एटलीस्ट एक दिन के अंदर। कि जब आप उन लोगों को बुलाएंगे तो आपका एटलीस्ट एक हफ्ते में 3 लोग लाजमी आपके बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। और कैलकुलेशन मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी कि अगर 3 लोग भी आपके बिजनेस का हिस्सा बनते हैं एक हफ्ते में, तो एक महीने में 12 लोग हो जाएंगे। और फिर अगर इसको डुप्लीकेशन की पावर से देखें तो अगर एक महीने में 12 होंगे और 12 लोग जब 12 लोगों को लेके आएंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ कहाँ पहुंचेगा, फिर उससे अगला महीना कहाँ पहुंचेगा, उससे अगला महीना कहाँ पहुंचेगा, फिर आप एक एम्पायर खड़ी करेंगे, आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उम्मीद है आपको आज का ये वेबिनार समझ आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर किसी